नमस्कार। मेरे चैनल संस्कृत वेबलाइन पर संस्कृत की कक्षाओं में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा का पूरा अभ्यास, प्रश्न उत्तर व एक पठित गद्यांश मैं आपको कराऊंगी जो पाठ से ही आधारित होगा। उससे पहले हम एक श्लोक गायन करेंगे। आपको भी जो श्लोक याद हो घर पर आप उसका गायन कर सकते हैं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। पाठ 2 का अभ्यास। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क भाग है, बुद्धिमती केन उपेता, किसको लेकर के पितुगृहम पिता के घर प्रति और चलिता गई थी या चल पड़ी थी। बुद्धिमती किसको लेकर गई थी? सबको याद आ गया होगा, पाठ पढ़ा है हमने। बुद्धिमती पुत्रदय उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, दोनों पुत्रों को लेकर के। अगला प्रश्न है, व्याघ्रः किम विचार्य प्लायितः, क्या सोचकर बाघ भाग गया था? व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचिद इयम इति विचार्य प्लायितः, बाघ कि ये कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा सोचकर भाग गया था। अगला प्रश्न, लोके महतो भयात कह मुच्यते, संसार में बड़े भय से कौन मुच्यते बच जाता है? लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, बुद्धिमान व्यक्ति ही बड़े से बड़े भय से बच जाता है। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति, जम्बुक जो श्रृंगाल था क्या कहकर उस बाघ का मजाक करता है? जम्बुकः, उत्तर पढ़ते हैं, जम्बुकः इति वदन, ऐसा कहते हुए कि व्याघ्रस्य उपहासं करोति, यत् कि व्याघ्र की हे बाघ त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, कि तुमने तो बड़ी आश्चर्य की बात बताई, यत् मनुष्यात् बिभेषि, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। तो ये इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने श्रृंगाल को या भेड़िए को क्या कहा? बुद्धिमती श्रृंगालम इदम उक्तवती, यह कहा कि रे रे धूर्त, अरे अरे कपटी, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वास्य विश्वास करके, अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद, यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। ये सब आप अच्छे से खुद भी जान गए होंगे क्योंकि आपने इससे पहली वीडियो भी देखी होगी जिसमें आपने सारे पाठ का हिंदी अर्थ बहुत अच्छे से किया है। तो जिस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी है वह इन प्रश्नों के उत्तर बड़े ही आसानी से दे सकता है। दूसरा प्रश्न है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, स्थूल पदों को आधार लेकर के प्रश्नों का निर्माण करना है। पहले पाठ से आप समझ गए होंगे प्रश्न निर्माण क्या होता है। देखते हैं। क भाग, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहां पर राजपुत्र नाम राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। कौन रहता था? तो क्या आएगा? तत्र कौन, किस नाम का, किम नाम, किम नाम, किस नाम का राजपुत्र रहता था? तो उत्तर क्या होगा? किम। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, चपेटिया मतलब थप्पड़ से, तो किस से मारा था? किससे की संस्कृत? पुल्लिंग शब्द एक वचन तृतीया विभक्ति में, कया, कया। तीसरा है, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः अवदत्, बाघ को देख करके धूर्त श्रृंगाल बोला। व्याघ्रम किसको? आपको हर एक वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है पहले, फिर उसकी संस्कृत बनानी है। किसको का क्या संस्कृत होगी? कम, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन।
त्वम मानुषात् विभेषि, तुम मनुष्य से डरते हो, किससे डरते हो? कस्मात्, पंचमी विभक्ति एक वचन। पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तम, पहले तुमने मुझको 3 बाघ दिए थे। मह्यम मुझको, तो किसको? कस्मई, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है तीसरा, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण योजयत। ये जो प्रश्न है घटनाक्रम, पूरी कहानी को आपको जो वाक्य इसमें दिए गए हैं उनको क्रम से लिखना है। मैं इनकी आपको एक बार हिंदी कराऊंगी और आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य पहले आएगा, कौन सा बाद में। तो पढ़ते हैं। क व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयम् इति मत्वा प्लायितः, बाघ ये बाघ को मारने वाली है ऐसा मानकर भाग गया। दूसरा, प्रत्युन्नमति सा श्रृंगालम आक्षेपन्ति उवाच है, उत्पन्न हुई बुद्धि वाली उसने श्रृंगाल को, आक्षेपन्ति उसी को धमकाती हुई कहने लगी। जम्बुक कृत उत्साह है, जम्बुक के द्वारा बढ़ाया गया जो इसका उत्साह है बाघ का, पुनः काननम आगच्छत कि ये फिर से जंगल में आ गया। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देखकर, सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच, पुत्रों को पीटती हुई बोली, अधुना एकमेव व्याघ्रम, एक ही बाघ को विभज्य बांट करके भुज्यताम खा लो। अगला है छ भाग, च भाग, बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता, बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर के पितु गृहम प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। छ भाग है, त्वम व्याघ्रतरयम आनेतुम प्रतिज्ञाए एकमेव आनीतवान, कि तुमने 3 बाघ लाने के लिए प्रतिज्ञा करके एक को ही लाए हो। और सबसे अंतिम है, गलबद्ध श्रृंगालक है, गले में बंधे हुए श्रृंगाल वाला बाघ पुनः प्लायित है, फिर से भाग गया। अब इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और मैं इसको स्क्रीन पे भी इसके उत्तर शेयर कर रही हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुतः। इसमें संधि मिलान, मिलाना भी है आपको और संधि वियोग भी करना है। क भाग देखते हैं, पितुर्गृहम, इसको अलग अलग करना है संधि विच्छेद, पितुः जमा गृहम, पितुर्गृहम। आगे है एकैकः, अलग करेंगे, एक जमा एकः, एकैकः। ग भाग है, इसमें संयोग करना है, मिलाना है, अन्य जमा अपि, अन्यो अपि, अन्यो अपि। अगला है इति जमा उक्त्वा, इत्युक्त्वा, इ आदत युक्त्वा, इत्युक्त्वा। यत्र जमा आस्ते, यत्र आस्ते। ये आपका संधि का प्रश्न था। अगला प्रश्न है 5, अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखतः। नीचे लिखे गए पदों के अर्थ कोष्ठक, जो ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, उससे चुनकर आपको लिखने हैं। देखिए पहला, 2 ऑप्शन दिए गए हैं इसके, दर्शित, जैसे पहले का है दर्शितवान और दृष्टवान, दोनों में से शुद्ध अर्थ कौन सा है वो हमें छांटना है। पहला है ददर्श, ददर्श का अर्थ है देखा, तो उसका सही अर्थ है दृष्टवान, देखा। ठीक है। उसके बाद है जगाद, जगाद का अर्थ है बोला। अब इसका अर्थ क्या होगा? अकथयत, अकथयत का अर्थ भी कहा या बोला, जबकि अगच्छत तो क्या होता है? गया। तो अगला है ययौ, ययौ का मतलब चला गया। याचितवान, याचितवान का मतलब होता है मांगना, मांगा। और गतवान का क्या अर्थ है? गया। तो इसका उत्तर है गतवान, ययौ भी गतवान। अतुम, अतुम का अर्थ है खाने के लिए, तो इसका क्या होगा? खादितुम, खाने के लिए, क्योंकि दूसरा अर्थ तो होगा नहीं, आविष्कार करने के लिए। अगला है मुच्यते, छोड़ देता है। मुक्तो भवति, ये इसका सही अर्थ है, क्योंकि दूसरा मग्नो भवति है, मग्न हो जाता है, वो गलत है। अगला है इक्षते, देखता है, इसका अर्थ होगा पश्यति। इच्छति तो इच्छा करना होता है, तो सही अर्थ है पश्यति।
अगला प्रश्न है प्रश्न 6, पाठार्थ चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुनकर पर्यायवाची लिखने हैं। ध्यान से करेंगे सब बच्चे, पाठ सबने पढ़ा है ध्यान से। तो देखिए मेरे साथ, सबसे पहला है वनम। वन को क्या बोलेंगे, बहुत बार शब्द आया है, बताओ, काननम। अगला है श्रृंगालय है, श्रृंगाल का भी दूसरा शब्द हमने पढ़ा था, जम्बुकः। अगला है शीघ्रम, शीघ्र के लिए तो 2-3 शब्द आए हैं इसमें, तो क्या याद आ रहा है आपको, तूर्णम। शीघ्रम को तूर्णम भी बोल सकते हैं। पत्नी, पत्नी के लिए बिल्कुल शुरू में आया है पाठ में शब्द भार्या। उसके बाद है गच्छसी, गच्छसी का पर्यायवाची यासी, यासी या धातु भी जाने अर्थ में। आ भाग है इसका, पाठार्थ चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखित है। अब विपरीतार्थक पद लिखने हैं आपको, देखते हैं। क भाग है प्रथम, प्रथम मतलब पहला, तो विपरीत क्या होगा, द्वितीय, दूसरा। अगला है उक्त्वा, बोलकर, और दूसरा क्या होगा, श्रुत्वा, सुनकर। अगला है अधुना, अधुना मतलब अभी, और विपरीत पश्चात मतलब बाद में, अभी और बाद में। और है अवेला, अवेला और उसका विपरीतार्थक बिल्कुल उसके साथ आया है, आपको याद है, वेला अपि अवेला, ये आया था एक वाक्य, तो इसका बनेगा वेला। बुद्धिहीना, बुद्धि जिसमें नहीं है, बुद्धिहीन, और इसका विपरीतार्थक होगा बुद्धिमती, कि जो बुद्धिमान होता है। तो ये हो गया आपका छठा प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, उसका अभाग करते हैं पहले। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते है। प्रकृति प्रत्यय, धातु व प्रत्यय, उन दोनों को अलग अलग करना है। क भाग है चलितः, चल जमा कतः प्रत्यय, चलितः। आगे है नष्टः, नश धातु जमा कतः प्रत्यय। आगे है आवेदितः, आ जमा विद जमा णिच जमा क्त प्रत्यय। ध्यान से देखना है, इसमें उपसर्ग भी है, धातु भी और प्रत्यय भी। आगे है गतः, गम जमा कतः प्रत्यय है, गतः। और बीच में रह गया दृष्टः, दृष्ट जमा कतः प्रत्यय। उसके बाद है हतः, हन धातु जमा कतः प्रत्यय। आगे है पठितः, पठ धातु जमा कतः प्रत्यय। लब्धः, लब धातु जमा कतः प्रत्यय। तो ये सारा आपने देखा, कतः प्रत्यय का आपका प्रश्न था, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। आ भाग है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार कर्तृ, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, क्रियायाम च, और क्रिया में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोगम कृत्वा, प्रयोग करके वाच्य परिवर्तनम कुरुते है, वाच्य परिवर्तन आपको करना है। वाच्य परिवर्तन देखिए, जब हम कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य में परिवर्तित करते हैं तो प्रथमा विभक्ति की तृतीया विभक्ति हो जाती है, ठीक है। और जब हम कर्म से कर्तृ में करते हैं तो इसी का विपरीत हो जाता है, तृतीया से प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर हमें कर्म वाच्य दिया हुआ है, तृतीय विभक्ति के वो दिए हुए हैं, हमें उनको प्रथमा में परिवर्तित करना है, और क्रिया में सब जगह कत्वतु प्रत्यय लगाना है। और वाच्य पढ़ते हुए आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको इसके लिए शब्द रूपों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, तो आप शब्द रूप को जरूर पहले याद करें, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। पढ़ते हैं। पहला है जैसे उदाहरण अनुसार, तया अहम हंतुम आरब्ध है, तया उसके द्वारा मुझे मारने के लिए आरब्ध है, प्रयास किया गया। तो क्या होगा, तया की प्रथमा विभक्ति सा, अहम की माम, हंतुम आरब्धवती, इसमें कत्वतु प्रत्यय है क्योंकि स्त्रीलिंग में हमने किया है इसको, ठीक है। तो आगे है क भाग, मया पुस्तकम पठितम, मया की प्रथमा विभक्ति क्या होगी, अहम, पुस्तकम, पठितम का कत्वतु प्रत्यय पठितवान। आगे है रामेण भोजनम कृतम, रामेण की प्रथमा रामः, भोजनम भोजनम ही रहेगा, कृतम, कृतम का क्या हो जाएगा, कृतवान। अगला है सीतया लेखः लिखित है, सीतया, सीतया की प्रथमा विभक्ति क्या होगी, सीता, लेखः लिखित है,
कत्वतु प्रत्यय में होगा लिखितवती, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है आगे कर्ता हमारा। जब भी स्त्रीलिंग आगे शब्द होता है तो कत्वतु में उसका परिवर्तन भी वैसे ही होगा। आगे है अश्वेन तृणम भुक्तम। अश्व है, अश्वेन का क्या होगा? अश्व है, तृणम भुक्तवान, भुक्तम का क्या होगा? भुक्तवान। त्वया चित्रम दृष्टम, त्वया का प्रथमा विभक्ति त्वम, चित्रम, दृष्टम का क्या होगा? दृष्टवान। तो आपने देखा इसमें किस तरीके से हमने कर्ता को प्रथमा विभक्ति में और कर्म में कहीं पर परिवर्तन नहीं है ज्यादा। अगर वहां पर कोई कर्ता नहीं है तो कर्म में कोई परिवर्तन नहीं है, और जो क्रिया है हमारी, जैसे पठ धातु है, क्री धातु है, लिख धातु है, उन सबको हमने कत्वतु प्रत्यय में प्रयोग किया है। सिर्फ जहां पर स्त्रीलिंग है वहां पर स्त्रीलिंग कत्वतु प्रत्यय का परिवर्तन किया है। तो ये था आपका पाठ 2 का पूरा अभ्यास, जिसके 1 से लेकर 7 तक सारे प्रश्न मैंने आपको आज कराए। तो बच्चों, आज हमने दूसरे पाठ का अभ्यास के सारे प्रश्नोत्तर किए हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई शंका है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, और इसके साथ मैं आपको एक वर्कशीट भी शेयर करूंगी जो आप खुद इसको सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि आपके सारे जो प्रश्न हैं जो बोर्ड की परीक्षा में आएंगे वो इनसे ही संबंधित आएंगे। तो साथ साथ में आप इनका भी अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।